Listen, my dear. In the semiconductor, now we have to study the rectifier. Rectifier. Listen carefully. Rectifier. 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 Are you heard about rectifier? सुना आपने rectifier क्या होता है? Rectifier is an electronic device. Rectifier is an electronic component भी बोल सकते हो. Electronic device or component, device or components which converts AC voltage to DC voltage. AC voltage to DC. And रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है. AC अल्टरनेट करंट, DC डायरेक्ट करंट. AC stand for alternate current, DC stand for direct current. Do you know जो हमारे हाउसहोल्ड में या जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसमें जो AC का जो सिग्नल होता है, AC जो करंट होता है वो हमको साइनसोइडली फॉर्म में आता है इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो कोई डिवाइस ऐसे होते हैं कि जो AC में वर्क नहीं करते तो अपने को उसको DC में कन्वर्ट करना होता है. क्या करना होता है? DC में. तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करते हैं. उस कंपोनेंट का नाम है रेक्टिफायर. क्या है? तो रेक्टिफायर में क्या है? पीएन जंक्शन डायोड ही यूज होता है. क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड. अब यहाँ पे फंडा ऑफ यूज कौन सा करना है? आप लोगों को ये यूज करना है कि फॉरवर्ड बायस में करंट पास होता है और रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होता. वो ध्यान रखना. फॉरवर्ड बायस में करंट पास होता है और रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होता. समझ में? तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि AC को DC में कन्वर्ट करना है तो DC होगा इस तरह, ये होगा DC. इसका मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल इज एलिमिनेटेड. नेगेटिव हाफ साइकिल इज एलिमिनेटेड. ये AC का है, ये DC का है, राइट? तो फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल को अपने को रिमूव करना है. नेगेटिव हाफ साइकिल को अपने को रिमूव करना है तो उसके लिए अपन यूज क्या करते हैं? रेक्टिफायर. क्या यूज करते हैं? रेक्टिफायर. तो रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं. एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर. और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर. एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर. एक होता है. और यहाँ पे पूरा सेमीकंडक्टर का ही फंडा है. हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज करेंगे और फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड. हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या यूज करेंगे? एक डायोड. और फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज करेंगे? दो. तो चलो मैं आपको बताता हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है. सबसे पहले हम लेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर. क्या लेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? जैसा ये मेरे पास इनपुट सर्किट है, ये इनपुट सर्किट है. इनपुट में ऑब्वियस मेरे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे मेरे पास आ रहा है AC. क्या आ रहा है? AC. कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट में अगर आपको ऐसा दिखा तो इसका कहने का मतलब क्या है? वो AC है. क्या है? AC. अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ट्रांसफार्मर. क्या ले रहा हूँ? ट्रांसफार्मर. आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस which convert the high to low and low to high. High to low and low to high. High voltage को low करेगा, low voltage को high करेगा according to the number of turns of the primary coil and the secondary coil of the transformer. Primary coil and the secondary coil of the transformer. अब यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे हमने एक A पॉइंट ले लिया और एक B पॉइंट ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया डायोड. क्या ले लिया? डायोड. अभी थोड़े देर. और ये होता है लोड रेजिस्टेंस. क्या होता है? RL. RL से मेरे को क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है. क्या मिलता है? आउटपुट.
आउटपुट, क्या मिलेगा आउटपुट। ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। लोड रेजिस्टेंस से मैं आउटपुट लूंगा, क्या लूंगा लोड रेजिस्टेंस से आउटपुट लूंगा। अब देखो होता कैसा है, मैं आपको बराबर समझा के बता दूं, ध्यान से देखिए। अब पहला मैं इनपुट क्या दे रहा हूं एसी, क्या दे रहा हूं एसी इनपुट में क्या है बेटा देखो गौर से, ए एसी सिग्नल है, ये एसी है, एसी है, ओके। हाँ अब देखिए गौर से देखिए, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, लिसन केयरफुली माय डियर, ये क्या है डायोड है, क्या है डायोड। कौन सा डायोड है पीएन जंक्शन डायोड। कौन सा है पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। अब थोड़ा गौर से देखिए, ड्यूरिंग द, देखो पॉइंट टू बी रिमेंबर, मैं किस तरह बता रहा हूं उस तरह आपको लिखते आना चाहिए। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल A become positive with respect to the B and diode, this diode is in the forward bias, is in the forward bias. During the positive half cycle, during the positive half cycle, A become positive with respect to B and the diode D is in the forward bias, is in the forward bias. It means that we know that in the forward bias current will be pass. Yes. Current will be pass. It means its positive half cycle is pass. Positive half cycle is pass. Is that clear? Now second term is that during the negative half cycle, during the, ये हो गया। अब देखेंगे during the negative half cycle ये become negative with respect to the B, with respect to the B, ये become negative with respect to the B and that time diode is in the reverse bias, is in the reverse bias। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो रिवर्स वाला साइकिल है ना वो एलिमिनेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा हो गया एक साइकिल कंप्लीट। फिर अगेन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ए बिकम पॉजिटिव, ए बिकम पॉजिटिव एंड विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब डायोड कौन सा बायस हो गया फॉरवर्ड बायस। क्या हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। क्या है एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है रिवर्स बायस। क्या होता है और रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होता है, इसका मतलब उसका जो नेगेटिव साइकिल होगा वो पास होगा क्या नहीं। सिर्फ कौन सा साइकिल पास होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, पास नहीं होगा, पास नहीं होगा। पास क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा तो जब मैं इसका रिजल्ट मिलता है तो मेरे को रिजल्ट मिलता है इस तरह, नेगेटिव हाफ साइकिल एलिमिनेट, ओनली वी गेट द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ओनली वी गेट द पॉजिटिव, यानी कि हाफ साइकिल मिल रहा है। क्या मिल रहा है हाफ साइकिल, और नेगेटिव साइकिल क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है इसलिए इसको हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। आर यू गेटिंग? यस, आर यू गेटिंग? नाउ वी हैव टू सी द फुल वेव रेक्टिफायर, full wave rectifier। full wave rectifier, full wave rectifier। full wave rectifier में क्या होता है दो डायोड क्या आते हैं, दो डायोड आते हैं और एक सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर आता है। दो डायोड और एक सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर, ये इसका इनपुट है। इसका मतलब क्या होता है ओके, ये यहाँ पे आया, ये इनपुट है ओके। ये क्या होता है ट्रांसफार्मर। क्या होता है ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर राइट। ये है डायोड D1 और ये है डायोड D2। क्या है डायोड D1 और डायोड D2। डायोड D1, दिस इज द डायोड D1 एंड दिस इज द डायोड D2, दिस इज द डायोड D2। यहाँ पे ये वैसा हो गया। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे रहेगा आपका सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। क्या रहेगा सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। क्या रहेगा बेटा सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर मतलब यहाँ पे जो एक कनेक्शन रहेगा यहाँ से रहेगा ऐसा राइट, ये होगा C पॉइंट, ये होगा A पॉइंट, ये होगा B पॉइंट, ये होगा B पॉइंट, और यहाँ से मेरे को मिलेगा आउटपुट RL से लोड रेजिस्टेंस से। कहाँ से मिलेगा लोड रेजिस्टेंस। अब देखिए इसका खेला देखो, इसका ध्यान दो। ड्यूरिंग द, ये देखो ये ट्रांसफार्मर है। क्या है ट्रांसफार्मर।
यहाँ पे देखो मैंने सेंटर में लगाया, क्या लगाया? सेंटर। ये है सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। क्या है? सेंटर। अब आप लोगों को पता है कि जो एसी में होता है वन हाफ पॉजिटिव वन हाफ नेगेटिव। क्या होता है? वन हाफ पॉजिटिव वन हाफ नेगेटिव। एसी में क्या होता है? वन हाफ पॉजिटिव वन हाफ नेगेटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इस तरह होगा, वन हाफ पॉजिटिव वन हाफ नेगेटिव, वन हाफ पॉजिटिव वन हाफ नेगेटिव। ये क्या है? एसी है। क्या है? एसी। क्या है ये? एसी। अब बराबर इसका भी फंडा समझ जाओ आप क्या है। देखो, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, लिसन माय डियर, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल A become positive with respect to the C, with respect to the C। A पॉजिटिव होगा इसके साथ में और B नेगेटिव होगा इसके साथ में, तो इसका मतलब डायोड D1 is in the forward bias, डायोड D1 is in the forward bias, डायोड D2 is in the reverse bias। तो कहने का मतलब क्या होगा? इसका पॉजिटिव साइकिल पास होगा। क्या होगा? पॉजिटिव साइकिल पास होगा। अब ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D1 is the reverse bias, मींस ये नेगेटिव हो जाएगा। डायोड D1 is in the reverse bias with respect to C and डायोड D2 is in the forward bias with respect to C। ये रिवर्स होगा तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड। ये रिवर्स था, ये फॉरवर्ड था, तो ये रिवर्स हुआ। अब ये रिवर्स है तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड। क्या होगा? इसका मतलब इसका जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव में ही पास होगा। क्यों पॉजिटिव में पास होगा? बिकॉज़ दिस इज द फॉरवर्ड बायस, दिस इज द फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज द रिवर्स बायस, दिस इज द रिवर्स। तो फॉरवर्ड बायस है तो नेगेटिव साइकिल भी पॉजिटिव हो जाएगी। अरे फॉरवर्ड बायस है तो नेगेटिव साइकिल भी क्या होंगी? पॉजिटिव। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो यही इसका फंडा आगे चलते रहेगा, पॉजिटिव पास होगा, नेगेटिव पास होगा। और जब मैं इसको फुल स्केल में लूंगा तो मेरे को पूरा का पूरा ये मिल जाएगा पॉजिटिव। क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि देखो ना, ये पॉजिटिव यहाँ पे आया, ये भी यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, पूरा का पूरा पॉजिटिव मिल रहा है। उसी इसको बोलते हैं पॉजिटिव, सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं इसको? फुल वेव रेक्टिफायर। आर यू गेटिंग दिस वन? आर यू गेटिंग? यस। कंफर्म? और पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है। क्लियर है पॉइंट? आता ही है।